ट्रेन की बोगी में आग लगने की सूचना पर दौड़ा प्रशासन। राहत व बचाव कार्य में जुटे विभाग अधिकारियों का छूटा पसीना। रेलवे ने मॉक ड्रिल कर परखी विभिन्न विभागों की सतर्कता। धौलपुर जंक्शन के आउटर पर खड़ी ट्रेन की बोगी में आग लगने की सूचना पर रेलवे प्रशासन सहित पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग के अलावा जिला प्रशासन में खलबली मच गई। एक के बाद एक मौके पर पहुंचे अधिकारियों को ट्रेन की बोगी से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा बचाव और राहत कार्य चलाया गया। जब मालूम हुआ कि ये मॉक ड्रिल है, तब जाकर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। दरअसल एनडीआरएफ और रेलवे की ओर से गुरुवार सुबह 11:40 पर ट्रेन की बोगी में आग लगने की सूचना दी गई। रेलवे स्टेशन के आउटर पर आग लगने की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी मनोज शर्मा और सीओ सिटी मुनेश मीणा के साथ कोतवाली, निहालगंज और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान आरपीएफ आगरा के साथ आरपीएफ धौलपुर थाने की भी टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ के जवान भी घटनास्थल पर पहुंच गए। ट्रेन की बोगी से धुआं निकलने की सूचना मिलने के बाद अग्निशमन की गाड़ी करीब 45 मिनट देरी से मौके पर पहुंची। बोगी में आग लगने की सूचना मिलते ही आगरा से बचाव और राहत दल भी धौलपुर पहुंच गया, जहां कटर की मदद से रेलवे की बोगी को काटा गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों को जब मॉक ड्रिल का पता चला तो उन्होंने राहत की सांस ली। इस दौरान धौलपुर अतिरिक्त जिला कलेक्टर के साथ एसडीएम और दूसरे विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के हत्थे चढ़े सरसों चोरी करने वाले 3 वांछित आरोपी। चोरी किए सरसों भरे 13 कट्टों को भी किया बरामद। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के प्रकरण में वांछित चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी हुए सरसों से भरे कट्टों को भी बरामद किया है। मामले को लेकर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सरसों चोरी के इस प्रकरण का पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मात्र 72 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है और सरसों के भरे हुए 13 कट्टों को बरामद करने में भी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने बताया कि सरसों चोरी के प्रकरण में वांछित चल रहे आरोपी लोकेश उर्फ लोके पुत्र सुरेंद्र निवासी आंगई, अभिषेक उर्फ लाला पुत्र इंदर सिंह निवासी सलेमपुर पाटी कस्बा आंगई और राधे श्याम उर्फ राधे पुत्र गोधन सिंह निवासी नूरपुर कस्बा आंगई को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोकेश उर्फ लोके के कब्जे से चोरी किए गए सरसों भरे 13 कट्टों को बरामद किया है। थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने बताया कि 24 नवंबर 2024 को हरिओम पुत्र भजोरी लाल वैश्य निवासी कस्बा आंगई ने थाने में एक तहरीर रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया कि 24 नवंबर को घर पर आकर देखा तो सारा सामान तितर बितर मिला तथा माल को देखा तो उसमें से सरसों भरे 17 कट्टे गायब मिले। इसके बाद पीड़ित ने आरोपी लोकेश समेत अन्य 3-4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया था कि इससे पहले भी 15 अप्रैल 2024 को अज्ञात चोरों द्वारा गोदाम से 4 कट्टा सरसों के चोरी किए गए। मामले में प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए मात्र 72 घंटे के अंदर वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी हुए सरसों से भरे कट्टों को भी बरामद कर लिया है। मामले को लेकर पुलिस अब सरसों चोरी के आरोपियों से पूछताछ कर रही है। शुक्रवार को जिला कलेक्टर रात्रि चौपाल में करेंगे जन सुनवाई। शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी धौलपुर जिले के सरमुद्रा उपखंड की ग्राम पंचायत खरौली में रात्रि चौपाल में जन सुनवाई करेंगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 29 नवंबर शुक्रवार को रात्रि चौपाल का आयोजन शाम 7 बजे से किया जाएगा। इसलिए ग्राम पंचायत के लोग अपनी समस्याओं को लेकर रात्रि चौपाल में पहुंचे, जिससे समय पर समस्या का समाधान हो सके। क्या आप आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो एक बार आंखों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समर्थ नेत्रालय जरूर पधारें, जहां आपको न केवल जयपुर स्तर का आंखों का संपूर्ण इलाज मिलेगा, बल्कि अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर ओमवीर त्यागी से सही परामर्श और सलाह भी मिलेगी। साथ में राज्य कर्मचारियों के परिवार एवं बीपीएल परिवारों को मिलेगी ऑपरेशन में विशेष छूट। ऑपरेशन के संबंध में डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पर परामर्श शुल्क में 50% की छूट। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। डॉक्टर ओमवीर त्यागी MBBS MS FCO, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर। समर्थ नेत्रालय की विशेषताएं: धौलपुर जिले का पहला पूर्णतः नेत्र चिकित्सा को समर्पित संस्थान, आधुनिक जांच उपकरण, नवीन तकनीकी से इलाज व उपचार, विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर,
विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं। अत्याधुनिक फेको विधि से मोतियाबिंद ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी। अत्याधुनिक लेस प्रत्यारोपण, गैलेक्सी, एल्कान हो या एडोफ मल्टी फोकल। आंखों का लेजर, आंखों के बड़े हुए मास्क ऑपरेशन, काले पानी की जांच, लेजर व ऑपरेशन। प्रमुख कंपनियों की कैशलेस इंश्योरेंस एवं पीपीए की सुविधा भी उपलब्ध। पता समर्थ नेत्रालय, सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, एसआर कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। जिला जज ने किया जेल का निरीक्षण, बंदियों से हुए रूबरू। गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश सतीश चंद ने जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल लीगल एंड क्लिनिक के संबंध में नालसा द्वारा जारी एसओपी में वर्णित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। निर्धन बंदियों के लिए आर्थिक सहायता बाबत अभियान, अपराध के समय से नाबालिग बंदियों को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कारागृह में बंदियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे भोजन, सफाई, स्वास्थ्य, स्वच्छता, चिकित्सीय सुविधाओं व रसोई घर, बैरक इत्यादि का जायजा लिया तथा उन्होंने कारागृह के निरुद्ध नए बंदियों सहित एक एक बंदीगण से वार्ता कर उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कारागृह में महिला बैरक में पहुंचकर महिला बंदियों से भी पूछताछ कर कारागृह द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा उनके प्रकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जेल में स्थित रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता का अवलोकन किया। बंदीगणों को उनके अधिवक्ता व परिजन से वार्ता की सुविधा बाबत आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बंदियों को बताया कि यदि किसी विचाराधीन बंदी का उसके प्रकरण में पैरवी के लिए कोई अधिवक्ता नहीं है तो ऐसे बंदी जेल अधीक्षक के माध्यम से अथवा संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर न्यायालय के माध्यम से नियमानुसार अधिवक्ता नियुक्ति के लिए विधिक सहायता का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर को भिजवा सकते हैं। जेल क्लिनिक पर कार्यरत पीएलवी एवं जेल विजिटिंग लॉयर को भी जेल विजिट के दौरान अवगत कराया जा सकता है, जिससे ऐसे बंदीगण की ओर से पैरवी के लिए प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जा सके। इसी प्रकार ऐसे सजायाफ्ता बंदी जिन्होंने सजा के खिलाफ अपील नहीं की है और वह अपील करना चाहता है तो ऐसे बंदी को विधि अनुसार अपील करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसे बंदी को भी अपील के लिए विधिक सहायता के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एडीजे रेखा यादव, जिला न्यायालय के पीए मनोज वर्मा, प्राधिकरण के सुरेंद्र सिंह, राहुल डंडौतिया, चीफ एलएडीसी अमित कमछान, डिप्टी एलएडीसी पप्पू सिंह गुर्जर, असिस्टेंट एलएडीसी मीता अग्रवाल, दीपक सिकरवार, आराधना शर्मा, जेल क्लिनिक पर कार्यरत पीएलवी इंद्रेश शर्मा, जेलर शैलेंद्र, हेड कांस्टेबल मनोज आदि मौजूद रहे। दो 200 मीटर की दौड़ में बहाया पसीना, विजेता रही शिल्पी। शरद महोत्सव धौलपुर में खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी खेलकूद प्रतियोगिताओं के अंतर्गत सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि खेलकूद से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, इसलिए हमारा प्रयास है कि सभी खिलाड़ियों को शरद महोत्सव में उचित मंच प्रदान किया जाए, जिससे वे अपनी प्रतिभा को दिखा सके। नगर परिषद धौलपुर द्वारा शरद महोत्सव के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं में 200 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। सब जूनियर बालिका वर्ग में शिल्पी विजेता, नंदिनी उप विजेता रही। बालक वर्ग में रामू विजेता व शिवम बघेला उप विजेता रहे। जूनियर बालिका वर्ग में सुंदरिया विजेता व सोनम उप विजेता रहे। जूनियर बालक वर्ग में हर्षित परमार विजेता तथा निशांत शर्मा उप विजेता रहे। सीनियर बालक वर्ग में रंजीत सिंह विजेता व सचिन उप विजेता रहे। शुक्रवार 29 नवंबर को सुबह 8 बजे लंबी दौड़ प्रतियोगिता का बालक बालिका जूनियर सीनियर वर्ग में आयोजन किया जाएगा।
विभागीय अधिकारियों की अनदेखी लापरवाही की भेंट चढ़ रहे विकास से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के विकास से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्ट विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते लापरवाही की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। सीवर लाइन खुदाई के काम में शहर के मुख्य रास्ते को ही बंद कर दिया है, जिसके चलते वाहन चालकों के साथ आसपास के लोगों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। मामले को लेकर ना तो उपखंड प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना ही रोड लाइन की कटिंग की अनुमति देने वाला सार्वजनिक निर्माण विभाग। बाड़ी शहर के कायस्थपाड़ा बाईपास निवासी रघुवीर शर्मा ने बताया कि शहर में ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा जिससे आमजन की सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा हो। सीवर लाइन के काम में इतनी लापरवाही हो रही है कि कोई काम नियम से होता नजर नहीं आ रहा। ना तो कोई संकेतक लगाया गया है और ना ही रोड कितना खोदेगा इसकी कोई जानकारी दी जा रही है। 2 दिन से तो ये हालत ये है कि अब तो पूरा रोड ही बंद कर दिया है, जिससे रास्ता निकलना मुश्किल हो रहा है, जबकि यह शहर और धौलपुर को जाने वाला मुख्य सड़क मार्ग है। युवा नागरिक विनोद कुमार जगरिया ने बताया कि कई महीनों से सीवर का काम चल रहा है, जिसमें लापरवाही का आलम यह है कि कई बार नागरिक इसकी शिकायत उपखंड प्रशासन और संबंधित विभाग में कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सीवर में जहां पाइप डाल जा चुका है, वहां भी केवल मिट्टी के गड्ढे को बंद किए हैं, जिससे तेज हवा चलने पर धूल उड़ रही है, जबकि नियम अनुसार रिपेयरिंग का काम होना चाहिए, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। यदि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा रोड कटिंग को लेकर दी गई अनुमति की बात करें तो पीडब्ल्यूडी ने सीवर लाइन संवेदक को रोड खुदाई के लिए सड़क किनारे अनुमति दी है। उसमें भी पेयजल पाइपलाइन में बगल में सड़क खोदने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ठेकेदार और उसके कार्मिकों द्वारा पूरी रोड को ही खोद दिया गया है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग के सौरभ शर्मा ने बताया कि सीवर लाइन के काम को लेकर शहर की कास्तपाड़ा पुलिया से अंदाना पैलेस तक सड़क पर खुदाई कार्य को लेकर रोड कटिंग की स्वीकृति दी है। उसने भी पाइपलाइन के बगल में रोड खोदने के ठेकेदार को बोला है, साथ में डाबर रोड को कहीं पर छेड़छाड़ नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं। यदि नियम अनुसार काम नहीं हो रहा तो संबंधित संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो रोड खोदी गई है, इस पर क्या कहना है आपका? 6 महीने से कोई काम नहीं हुआ है और 6 महीने से रोड पर गाते धूल उड़ती रहती है। इससे गाते आने जाने वाले आदमी बहुत परेशान है। ये यहाँ रोड पर कितने दिन से काम चल रहा है? रोड पर करीब 1 महीना हो गया। 1 महीने से रोड को ना तो कभी डाला है और ना डालेंगे गाते। इतना पानी फैल रहा है और इतना ही मतलब कीचड़ होता रहता है। जे पर करीब 1 महीना हो गया। 1 महीने से काम चल रहा है जी। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। कहाँ से हो? जगरिया भवन बाईपास रोड। इसमें ये कह रहा है कि सिंचाई विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और पाइप फूटे हैं और कई बार हमने AN से और JN से कहा है, परंतु उसको देखने नहीं आ रहे हैं। बहुत गंदा पानी आ रहा है और बीमार हो रहे हैं और कोई सुनवाई इसकी नहीं है, इसलिए सुनवाई की है। इससे दिक्कत ये आ रही है कि जाने आने से सब लोग परेशान हो रहे हैं और पूरा रोड खोद दिया है और 9 इंची का प्यार गिरा है, उस में पानी छुड़ी जाता है। कितने दिन से काम चल रहा है ये रोड ये पर? चल रहा है करीबन 1 महीने से। 1 महीने से परेशान है सब लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुवीर है। कहाँ से हो? मैं कायस्थपाड़े से, तिल मिल के सामने से, और रघुवीर मेरा नाम। मिट्टी से 2 आंगुर 4 आंगुर घरों में मिट्टी जम रही है और दुकान पर जम रही है। सब सामान खराब हो गया है और बड़ी परेशानी इसी से। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम D स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। D स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं।
शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। महेश चंद्र कोहली बने जन अधिकार मंच धौलपुर के जिला अध्यक्ष। बैठक में आमजन के अधिकारों व जन समस्याओं पर हुई चर्चा। जन अधिकार मंच धौलपुर की ओर से प्रदेश प्रवक्ता विजय श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक हुई। कैलाश होटल, जीटी रोड पर आयोजित की गई बैठक में मुख्य अतिथि भरतपुर संभाग के अध्यक्ष लाल सिंह लोधा ने कहा कि जन अधिकार मंच आम नागरिकों के अधिकारों एवं जन समस्याओं को लेकर जागरूक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भरतपुर संभाग के सभी जिलों में विकास ठप पड़ा हुआ है। पानी, बिजली, सड़क की समस्याएं मुंह फाड़े खड़ी हैं। इन समस्याओं का निराकरण कराने के लिए धौलपुर जिले में जन अधिकार मंच का गठन किया गया है, जहां उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं की आम सहमति से भाजपा युवा नेता एवं पूर्व पार्षद महेश चंद्र कोहली को मंच का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। प्रदेश प्रवक्ता विजय श्रीवास्तव ने कहा कि जिले के जनप्रतिनिधि अपनी मस्ती में मस्त है। उन्हें आमजन की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। जन समस्याएं जैसी की तैसी बनी हुई है, इसलिए हमें आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष गौरव जी नगर के नेतृत्व में शीघ्र ही एक 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल राजस्थान के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से मुलाकात कर प्रदेश की जन समस्याओं से अवगत कराकर निराकरण कराने के लिए ज्ञापन देंगे। इस दौरान बैठक में ओम प्रकाश कोहली, अश्वनी सक्सेना, राजा बेटी लोधा, लक्ष्मण सिंह लोधा, फैजल खान, दिग्विजय सिंह राजावत, महावीर गर्ग, इरशाद कुरैसी, सुभाष पचौरी, रविंद्र कुमार गर्ग, मुकेश श्रीवास्तव, नरेंद्र सिंह तोमर, दिनेश पुजारी, राधेश्याम सक्सेना, अनीस खान आदि कार्यकर्ताओं ने विचार रखे। अंत में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष महेश चंद्र कोहली ने आम सहमति से चुने जाने पर सभी का आभार व्यक्त किया। बैठक का संचालन ओम प्रकाश कोहली ने किया। परख परीक्षा के आयोजन को लेकर हुई डीसी बैठक। 4 दिसंबर को राष्ट्रीय सर्वेक्षण की परख परीक्षा का आयोजन होगा। इस परीक्षा के आयोजन को लेकर राज्य परियोजना निदेशक एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट समेत राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उदयपुर के अधिकारियों द्वारा परीक्षा की तैयारी से जुड़ी एक समीक्षा बैठक का वीसी के जरिए आयोजन किया गया, जिसमें जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण की परीक्षा में चयनित राजकीय विद्यालय, संस्कृत विद्यालय एवं निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान मौजूद रहे, जहां परीक्षा से पूर्व बच्चों को अभ्यास कार्य करने सहित एग्जाम की बैठक व्यवस्था, एफआई की नियुक्ति, प्रशिक्षण ऑब्जर्वर की नियुक्ति आदि पर चर्चा की गई। बैठक के बाद ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण प्रसाद मीणा ने बताया कि परख परीक्षा के आयोजन को लेकर यह बैठक हुई है। यह परीक्षा 4 दिसंबर बुधवार को आयोजित होगी। पीपीटी के माध्यम से परीक्षा के दौरान आयोजित किए जाने वाली समस्त व्यवस्थाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। इस दौरान बैठक में ब्लॉक कार्यालय के आरपी सुरेश भारद्वाज, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी टीकम सिंह, राजवीर सिंह, अनार देवी सहित संस्था प्रधान ओमकार शर्मा, सुभाष चंद्र बंसल, अनीता यादव, प्रेम नारायण शर्मा सहित अन्य संस्था प्रधान मौजूद रहे। इससे पूर्व यह परख परीक्षा 2021 में हुई थी। अब बुधवार 4 दिसंबर को इसका आयोजन होने जा रहा है। इसमें कक्षा 3 के विद्यार्थियों के गणित, भाषा और पर्यावरण अध्ययन का, कक्षा 6 और 9 में भाषा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित का परीक्षण होगा, लेकिन इस परीक्षा में केवल चयनित निजी और सरकारी स्कूल के विद्यार्थी ही भाग लेंगे। बालिका शिक्षा पर आयोजित हुई विचार गोष्ठी। धौलपुर जिले के पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सेरपुर में मेंटर मेंटी कार्यक्रम के तहत बालिका सुरक्षा एवं चुनौतियों को लेकर कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं की विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं प्रमुख वार्ताकार के रूप में शिक्षाविद एवं पूर्व ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर लाजपत शर्मा शामिल हुए, जबकि अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश शर्मा द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में रागिनी त्रिवेदी व लक्ष्मी देवी मौजूद रहीं। शिक्षाविद डॉक्टर लाजपत शर्मा ने बालिकाओं के समक्ष सामाजिक व शैक्षिक क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में जागरूक करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई। संस्था प्रधान राजेश शर्मा ने कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं। बेटियों की भूमिका परिवार निर्माण के साथ ही राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण होती है। बेटियों के बिना परिवार और समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। बालिकाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियां, जेंडर समता को प्रोत्साहन, कैरियर गाइडेंस एवं कौशल विकास, सुरक्षा एवं जागरूकता, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास एवं आत्म प्रतिष्ठा का विकास व
संवेगात्मक लर्निंग से विषयों पर छात्राओं की अभिव्यक्ति, क्विज, विचार गोष्ठी आयोजित की गई। प्रभारी अध्यापक गजेंद्र सिंह ने बताया कि समेकित प्रतियोगिता में अंजलि कुमारी प्रथम, अमृता कुमारी ने द्वितीय तथा कविता कुमारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में मेधावी बालिकाओं को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया। समारोह का संचालन कंपोनेंट प्रभारी गजेंद्र सिंह ने किया। बम्पर धमाका बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार, 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, US पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेन श्योर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। उखड़कर जर्जर हो रही सड़कें, सुनने वाला कोई नहीं। वाहन चालक और राहगीर हो रहे परेशान। धौलपुर जिले के बसई नवाब उपखंड की ज्यादातर सड़कें बहुत ही जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं। इस कारण सड़क मार्ग पर वाहन चालकों और राहगीरों का चलना काफी दूभर हो रहा है। उन सड़क मार्गों पर आए दिन वाहन चालक गड्ढों से फिसलकर चोटिल होते रहते हैं। वहीं कई बार तो वाहन चालक एक दूसरे को बचाने के प्रयास में आपस में टकरा भी जाते हैं, जिससे कई बार तो वाहन चालक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बसई नवाब से मालोनी पवार तक सड़क मार्ग पर कई जगह गहरे गड्ढे हो जाने से वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सड़क मार्ग पर बने गहरे गड्ढों में पानी भरा होने के कारण वाहन चालक असमंजस की स्थिति में पहुंच जाता है। वहीं बसई नवाब से रंजीतपुरा, ऊंटपुरा सड़क मार्ग की गिट्टियां उखड़ चुकी हैं। बसई नवाब से लल्लूपुरा, जागीरपुरा सड़क मार्ग बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, जिस पर दोपहिया वाहन चालक गिट्टियों से गिरकर फिसलते रहते हैं। ऐसे ही गांव सिंघोरा से कोलारी तक करीब 3 किलोमीटर लंबाई के सड़क मार्ग पर वाहन हिचकोले खाते रहते हैं। वहीं बसई नवाब के समीप तहसील कार्यालय से लेकर शाहपुर, जागीरपुरा कला गांव तक सड़क मार्ग पर बने कई जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिस पर क्षेत्र के आमजन को वाहन से आवागमन में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शाहपुर गांव के ग्रामीण नथीलाल राजपूत, पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा, हरिओम त्यागी, गौरीशंकर गुथेनिया, भगवती कुशवाहा, बज्जरगढ़ आदि ने कहा कि उक्त सभी सड़क मार्गों को पुनः नवीन निर्माण की मांग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों सहित जिला कलेक्टर श्रीधि बीटी से की है। श्री राम कथा का हुआ समापन, शुक्रवार को भंडारा। महामंडलेश्वर राम बालक दास महाराज के आशीर्वाद से श्री राम कथा का आयोजन श्री काली पहाड़ वाले सिद्ध बाबा के मंदिर केसरबाग धौलपुर पर 9 दिवस तक चली। 9 दिवसीय श्री राम कथा का गुरुवार को अंतिम दिन था। भक्तजनों ने राम कथा का भरपूर आनंद लिया। आयोजकों ने बताया कि श्री राम कथा का पूर्ण आहुति एवं भंडारा 29 नवंबर शुक्रवार को है। कथावाचक ने बताया कि श्री राम कथा की सबसे बड़ी सीख है कि किस प्रकार संघ शक्ति द्वारा बुराई पर अच्छाई की, अधर्म पर धर्म की जीत संभव है। श्री राम कथा हमें प्रत्येक परिस्थिति में जीना सिखाते हुए मर्यादा पूर्ण जीवन जीने की सीख देती है। इस दौरान पंडाल में मौजूद भक्तजनों में महाआरती की और प्रसादी का वितरण किया गया। नौ माह से 5 वर्ष के नौनिहाल गटकेंगे विटामिन ए की खुराक।
29 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा रतौंधी सहित अन्य आंखों की बीमारियों से बचाव के लिए विटामिन ए की दवा पिलाने का विशेष अभियान संपूर्ण राज्य में एक साथ प्रारंभ होने जा रहा है, जो 29 दिसंबर तक चलेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने बताया कि इस अभियान के दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक आंगनबाड़ी केंद्रों सहित जिले के सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पताल धौलपुर पर पिलाई जाएगी। कार्यक्रम प्रभारी SEMHO डॉक्टर गौरव मीणा ने बताया कि यह खुराक हर 6 माह के अंतराल पर पिलाई जाती है। विटामिन ए आंखों की बीमारियों जैसे रतौंधी व अंधता के साथ साथ बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने के लिए भी आवश्यक है। विटामिन ए से बच्चों में दस्त एवं निमोनिया जैसी बीमारियों के घातक प्रभाव में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की 2 ml खुराक पिलाएगी तथा 9 माह के बच्चों को जिन्हें मीजल्स के साथ विटामिन ए नहीं दी गई है, उन्हें विटामिन ए की 1 ml खुराक पिलाई जाएगी। जिन स्थानों पर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, वहां ANM 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाएगी। सड़क, बांध व नहरों की मरम्मत के लिए स्वीकृति जारी। मानसून वर्ष 2024 में धौलपुर जिले के ब्लॉक धौलपुर, बसेड़ी, बाड़ी एवं सैपो में अतिवृष्टि व बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों, बांध एवं नहरों की अस्थायी मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से मरम्मत के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। जिला कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्रीनिधि बीटी ने बताया कि ब्लॉक धौलपुर की सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के लिए 65,94,000 और बांध एवं नहरों के लिए 7,92,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं। ऐसे ही जिले के ब्लॉक बाड़ी के बांध एवं नहरों के लिए 5,70,000, ब्लॉक बसेड़ी के बांध एवं नहरों के लिए 81,04,500 एवं ब्लॉक सैपो के बांध व नहरों के लिए 93,32,500 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। सत्तर वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जनों को 25 लाख तक का मिलेगा निःशुल्क इलाज। 29 अक्टूबर 2024 से प्रभावी, केवल 1 टाइम क्लेम के आधार पर लागू। भारत सरकार की ओर से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ने की अनुमति के बाद प्रदेश सरकार ने भी मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में एक नई श्रेणी शामिल कर कैशलेस उपचार की स्वीकृति प्रदान कर दी है। योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का इलाज संबंधित चिकित्सालयों में निःशुल्क मिलेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने बताया कि इसके लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। वरिष्ठ नागरिक इसके लिए PMJAY ऐप पर पंजीयन कर सकते हैं। ऑनलाइन की eKYC आसानी से ऐप के माध्यम से हो जाएगी। योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत उपचार के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अस्पतालों में ही यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना का खर्च राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा। यह आदेश 29 अक्टूबर 2024 से प्रभावी है और केवल 1 टाइम क्लेम के आधार पर लागू होगा। राज्य सरकार का यह कदम वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य सुधार और सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा। जन कल्याणकारी योजनाओं पर हुई समीक्षा बैठक। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत जारगा में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी AN सोमनाथ की अध्यक्षता में आसनवित ब्लॉक कार्यक्रम और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आसनवित ब्लॉक कार्यक्रम के मुख्य संकेतकों की समीक्षा, समुदाय और संस्थागत दौरों से प्राप्त अवलोकनों का विश्लेषण एवं गांव के बुनियादी ढांचे एवं सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार की सिफारिशें आदि विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में गर्भवती महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की रोकथाम के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके लिए घर घर सर्वेक्षण और लक्षित हस्तक्षेप की रणनीति बनाई गई। स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए नियमित सर्वेक्षण और फॉलो अप करने की योजना बनाई गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को गंभीर और मध्यम कुपोषण से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
साथ ही 10 स्वयं सहायता समूह सदस्यों को उत्पादन सामग्री के माध्यम से आय सृजन करने के लिए उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। जारगा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अवलोकन के दौरान कक्षाओं में प्रकाश की कमी, पुस्तकालय की खराब स्थिति और शौचालयों में सफाई की कमी पाई गई। स्कूल प्रशासन को इन सभी बिंदुओं पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक के अंत में यह संकल्प लिया गया कि इन मुद्दों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और आसानविद ब्लॉक के विकास को गति दी जाएगी। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।